अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मन रकसम तन रकसम बाय निशा उमर एपिसोड 4 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हादे और जोहा को स्कूल छोड़ने जाना था। वो बेबी सिटर अभी तक नहीं आई थी। ये स्कूल क्यों नहीं जा रही पापा? जोहा ने अपना बैग दोनों कंधों पर डालते ही इसे घूरा। इसे बुखार है, इसलिए आप लोग तैयार हो तो आ जाओ। अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबियां डाइनिंग टेबल से उठाते मोबाइल टाइम पे देखा। बेबी सिटर अभी तक नहीं आई। इसे कब का फोन करके कह चुका था, सावे तुम भी हमारे साथ चलो, फिर मैं वापसी में छोड़ दूंगा। कुछ सोचते इसे अभी साथ आने का कहा, वरना जोहा और हादी को स्कूल से लेट हो जाता। मैं यहाँ रह लूंगी ना, पहले भी मामा बाबा के बिना रहती थी। नहीं चलो साथ। सलार ने इसका हाथ पकड़ते आगे लगाया। जोहा और हादी भी इससे पहले बाहर निकले थे। लिविंग रूम लॉक करते वो गाड़ी तक आया तो बच्चे बैठ चुके थे। आगे जोहा थे, पीछे हादी और साबी। हादी आप आगे आओ। अपनी सीट पे बैठते इन्हें देखा। लेकिन क्यों बाबा? मैंने आज बैठना था। अच्छा ठीक है। अब वो इनसे क्या बहस करता। खामोशी से गाड़ी बाहर निकाली। गेट पे रुकते वॉचमैन को बताया कि बेबी सिटर आएगी तो दरवाजा खोल दे। गाड़ी गेट से बाहर निकाली तो सालार ने मिरर से सावरी को देखा, जो बाहर देख रही थी। आज हमारा टेस्ट था बाबा। सावरी ने तैयारी नहीं की होगी, इसलिए बुखार का बहाना बना रही है, जोहा ने मुंह बिगाड़ते कहा। सावरी ने अपने जिक्र पर इन सब की तरफ देखा था। वो बहाना तो नहीं कर रही थी। जोहा ने इसके साथ पहले तो ऐसे नहीं करती थी। अब पता नहीं क्यों वो इसे डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी। सावरी का टेस्ट मैं खुद ले लूंगा। आपकी तैयारी कैसी है? मेरी तो बहुत अच्छी है बाबा। आपको पता है लास्ट मंडे मैम ने मुझे एक्सीलेंट भी दिया था। वाह, मेरा बच्चा तो काफी इंटेलिजेंट है। आज के टेस्ट में भी एक्सीलेंट ही आना चाहिए। ठीक है बाबा, मैं बहुत अच्छा पढ़ती हूँ। सालार बात घुमा गया था और जोहा अपने बारे में बात करके खुश हो रही थी। हादी खामोशी से इनकी बातें सुन रहा था। सालार ने गाड़ी स्कूल के सामने रोकी तो जोहा और हादी उतर गए। तुम आगे आ जाओ सावरी। सावरी को मुतवज्जा किया, जो कब से खामोश बैठी थी। नहीं, मुंह से कहने के बजाय सर नफी में हिलाया। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। क्या ख्याल है? नहीं। इसने दोबारा सर नफी में सर हिलाया। वो शायद भूल रहा था इसकी बीवी जरूर है, लेकिन वो एक छोटी बच्ची है जिसे शॉपिंग से खुशी नहीं होती। ना इसका मूड ठीक होगा। शॉपिंग की बात पर फिर मेरे बेबी का गुब्बारा कैसे ठीक होगा? गाड़ी स्टार्ट करते वापस घुमाई। कौन सा गुब्बारा? अब इसकी आवाज निकली थी। ये जो किसी की गर्दन पर लटका हुआ है, बड़ा सा फूला हुआ। इसके फूले चेहरे की तरफ इशारा किया तो छुप सी गई। चलो शाबाश, आगे आ जाओ। हाथ पीछे करते इसका हाथ थामा तो वो पिछली सीट से उठकर आगे आ गई। आप मुझे अपने साथ ले जाएं। झिझकते इसके चेहरे की तरफ देखा, कहीं इसे बुरा न लगे। आज नहीं फिर कभी, इसने आराम से मना कर दिया था। सावे के बाबा भी वहां काम करते थे। अगर वो लोग इसे देखते तो यकीनन इस पर अफसोस करते। और सावे अभी मुश्किल से इनके साथ सेट हो रही थी। वो नहीं चाहता था इसे फिर से तकलीफ हो। इसे सारे रास्ते छोटी छोटी बातें करता रहा। सावे इसके साथ रिलैक्स रहती थी, लेकिन जब जोहा या हादी साथ होते तो इसे डर लगता था। सावे सलार इसे घर छोड़ने आया तो बेबी सिटर आ चुकी थी। इसका ख्याल रखना और 10 बजे इसे पास्ता वगैरह बना देना। इसे हिदायत देते कहा। जी सर। वो सर हिला गई। सालार वहीं से वापस चला गया। सावे कुछ देर वहीं बाहर बैठी रही, फिर उठकर अंदर आ गई। इसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बेड पर लेट गई। पहले जब वो छुट्टी करती थी तो इसकी मामा घर होती थी। अगर इन्होंने कहीं जाना भी होता तो इसे काम बता देती थी। वो करती रहती थी, या कोई ना कोई मसरूफियत मिल जाती थी। जब पिछली दफा इसने छुट्टी की थी स्कूल से तो मामा ने और इसने मिलकर बिरयानी बनाई थी। वो ज्यादा काम नहीं करती थी, लेकिन मामा की हेल्प करवाती थी। मामा क्यों नहीं मिलने आती मुझसे?
اس کی سوچ ابھی تک ماما بابا تک تھی. وہ انہیں مس کرتی تھی جیسے بھی تھی، لیکن ان کی اس کی زندگی پہلے مکمل تھی. ساوری اسے لیٹے ابھی کچھ دیر ہوئی تھی جب آنٹی اسے بلانے آئی. جی. وہ جلدی سے اٹھ کے سیدھی ہوئی. باہر آؤ، سالار سر کا فون ہے، وہ تم سے. سالار انکل. آنکھوں میں جیسے دیے جل اٹھے. تیزی سے اٹھتے وہ ٹیلی فون تک آئے. ہیلو، میں بہت بور ہو رہی ہوں. اس کی بات سنے بنا اپنی بات بتائی. اوہ اچھا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ وہ ابھی میٹنگ سے واپس آیا تھا، بس اس کی خیریت پوچھنے کے لیے گھر کال کی تھی. مجھے ساتھ لے جائیں، یہ آنٹی بہت بور کر رہی ہے. ذرا نظر بچا کے آہستہ سے کہا تو سالار مسکرا دیا. اس سے اچھا تھا میں اسکول چلی جاتی. اچھا اچھا، سیڈ مت ہو، میں ابھی کام ختم کر لوں پھر گھر آتا. ٹھیک ہے، پلیز جلدی آ جائیں. اوکے. اور طبیعت کیسی ہے میرے بیبی کی؟ طبیعت بھی ٹھیک ہے، اب درد نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، کچھ کھانے کے لیے لاؤں؟ لیپ ٹاپ کھولتے اسکرین پر نظریں دوڑائی. جی، چاکلیٹس اور کرکرے. وہ فون کو دونوں ہاتھ سے پکڑے کھڑی تھی. اور لیز؟ نہیں، لیز اچھے نہیں لگے مجھے. آپ چاکلیٹ زیادہ لے کے آنا. اوکے ٹھیک ہے. اب میں کام کر لوں تاکہ جلدی فری ہو سکوں. ٹھیک ہے. آپ ایک بار آنٹی سے کہہ دیں وہ مجھے پاستا بنا دے. مجھے لگتا ہے وہ بھول گئی ہیں. رازدانہ انداز میں کہتے معصومیت سے کہا تو سالار نے بے ساختہ لیپ ٹاپ اسکرین پہ نیچے کی طرف دیکھا جہاں 11 بجنے والے تھے. لب بیچتے ماتھے پر شکنیں ابھری. ٹھیک ہے، دو آنٹی کو. اوکے، اللہ حافظ. مس یو. ترتیب سے کہتے اس نے پیچھے مڑ کے آنٹی کو آواز دی. وہ کچن میں تھی. اس سے آگے ایئر پیس لیا. آپ سے کہا تھا نا ساوری کو پاستا بنا دینا. آئی ایم سوری سر، ذہن سے نکل گیا تھا. ابھی بنا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، آئندہ ایسی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا. جی سر. اگین سوری. ساوری دبے پاؤں سالار کے روم میں چلی گئی تھی. بیبی سٹر نے کال بند کرتے بند دروازے کو گھورا. پہلے دو بچے تھوڑے تھے تنگ کرنے کے لیے، ابھی تیسری نمونی بھی آ گئی تھی. اسے غائبانہ کوستے کچن میں چلی گئی. اور بات سنو، ہادی بریک ٹائم اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کھیل رہا تھا جب اسے سینئر ایک لڑکے نے آواز دی. وہ گیم چھوڑ کر اس کے پاس چلا آیا. جی. ہانپتے ہوئے کمر پر ہاتھ رکھے. ساوری تمہارے گھر رہتی ہے نا؟ زیب نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تو ہادی نے اس بات میں سر ہلا دیا. ہاں جی. کیوں؟ وہ میرے ماموں کی بیٹی ہے، تم لوگوں کے گھر کیوں رہتی ہے؟ مجھے کیا پتا، آپ بابا لے کے آئے ہیں اسے. تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں پتا ہے سب. وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا تو ہادی ڈر کے کچھ قدم پیچھے ہوا. نہیں سچ میں اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ ہمارے بابا اسے گھر لے آئے ہیں. تمہارے بابا نے اسے شادی کر لی ہے، وہ تم لوگوں کی ماما ہے. زیب نے شدید تیش سے اسے گھورا تھا، ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سالار کی جگہ ہادی کو مار دے. ہاں ہاں، بابا سے شادی، وہ بھی ساوری کی. بابا کہتے ہیں وہ ہماری دوست ہے، ماما نہیں. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی. اسے اس کی بات پر یقین نہیں آتا. ٹھیک ہے، تم اپنے بابا سے جا کے پوچھنا، پھر مجھے بتانا وہ کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں بابا سے پوچھوں گا. ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم بتا رہے. بابا نے تو اسے بیٹی بنا کے رکھا ہوا ہے. تم پوچھنا نا، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میری ماما نے بتایا ہے. وہ خود بھی کنفیوز ہو گیا. ہادی وہاں سے واپس چلا آیا، لیکن سارا دن اس کے ذہن میں یہی گردش کرتا رہا. بابا نے ساوری سے شادی کی ہے، وہ کیوں کریں گے اتنی چھوٹی سی لڑکی سے شادی، وہ بھی ان کے دوست کی بیٹی. وہ جان بوجھ کر ڈرا رہا ہوگا. سوچوں کو جھٹکتے وہ مشکل اپنا دماغ پڑھائی کی جانب مبوزل کروا پایا تھا. سالار 12:30 بجے کام نمٹا کر گھر واپس چلا آیا تھا. ساوری باہر لان میں اکیلی بیٹھی جانے کیا سوچ رہی تھی. اس کی گاڑی دیکھ کے بھاگ کے اس کے پاس آئی. پاستا بنا دیا تھا آنٹی نے، خوش ہو کے بتاتے وہ اس کے اتر کے قریب آنے تک ذرا پیچھے ہوئی. سالار کے ہاتھ میں چاکلیٹس اور بہت ساری چیزوں کے پیکٹس تھے. کیسا بنا تھا؟ گاڑی بند کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے کندھوں سے کے گرد حصار بنایا. مزے کا تھا، لیکن جیسے ماما بناتی ہے ویسا نہیں تھا. وہ دونوں چلتے ہوئے اندر آئے تھے. یہ سب میرے لیے ہے. اس کی نظریں چیزوں پر تھی. سب کے لیے ہیں. چیزیں ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہی بیبی سٹر کو دیکھا
जो सामने मुअद्दब तरीके से खड़ी थी। आपने अगर घर जाना है तो चली जाए, मैं हूं अब इसके साथ। ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, दोपहर को मुलाजमा आएगी तो वो दे देगी गरम करके। ठीक है। इस बार में सर हिलाते सालार ने अपने कोट के बटन खोल के टाई ढीली की। बेबी सिटर चली गई तो इसने लिविंग रूम का दरवाजा बंद किया था। अब वो दोनों अकेले थे। साबिर शॉपर खोलकर अंदर रखी चीजें देख रही थी। मैं ये नहीं खाती, चिली मिली के पैकेट उठा के साइड पे रखे। सालार ने टाई को और कोट उतार के साइड पे रखते इसे देखा, जो अपनी मर्जी की चीजें निकाल कर साइड पर रख रही थी। ये मैं वैसे ही देख रही हूँ, इसकी नजरों के जजर बजर होते शर्मिंदगी से कहा। तो सालार इसके पास की कुर्सी पर बैठा। इसमें जो जो भी तुमने लेना है निकाल लो, बाकी जो बचेगा वो हम हादी और जोहा को दे देंगे। इसकी शर्मिंदगी को खत्म करते खुद ही इसकी अलग हुई थी। चीजों पर शॉपर खाली करके इसमें डाल दे। सच में? मैं और भी ले लूं? हाँ, सालार ने इस बात में सर हिलाया। वो कितना खुश हो रही थी, इसे खुश ही तो रखना था, पुरसुकून और महफूज। मेरे बाबा भी ऐसी चीजें लाते थे, बल्कि हम साथ जाते थे। वो चिली मिली निकाल के बाकी सारा कुछ उठा के अपने पास रखने लगी तो सालार इसकी चालाकी पे मुस्कुराया। नेक्स्ट फिर हम साथ जाएंगे। ओके, ये कोकोमो आप ले लें। एक पैकेट अपने से निकाल के इसे पकड़ाया। सावरी सालार ने इसके हाथ से पैकेट लेते इसे अपनी गोद में बुलाया। वो झिझकते हुए इसके पास आई थी। तुम्हें पता है जब तुम्हारे बाबा हॉस्पिटल में थे तब तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? इसे अपनी दोनों थाइस पर बिठाते कमर और पीठ के गिर्द बाजू के हिसार बनाया। हाँ, बाबा ने कहा था आप मुझसे निकाह कर लें और मुझे अपने साथ ले जाएं। हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने तुमसे निकाह तुम्हारे बाबा के कहने पे किया है। और वो इसे तवज्जो से सुन रही थी। और जब तुम्हारे चचा या फुप्पो तुमसे पूछेंगे मैंने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया है तो तुमने इन्हें खुद बताना है। इसके बाल खोले, इसे धीरे से समझाया। ठीक है अंकल, लेकिन वो क्यों कहेंगे? ऐसा तो अच्छी बात है ना? हाँ, ये हम कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे पुप्पो इसे अच्छा नहीं समझेंगे। बस इनसे तुमने बहादुर बनकर कहना है कि तुम मेरे साथ रहो। ये सालार ने कोकोमो का पैकेट खोल के इसमें से निकाल के इसके मुंह में डाला। ठीक है अंकल, और अब दोबारा अंकल नहीं कहना। इसके बालों में उंगलियां चलाते रिलैक्स होते कहा। तो इसने बेसाख्ता अपने होठों पर हाथ रखे। ओके, अब बी मुस्कुराते कहा तो सालार ने इसकी थोड़ी पकड़ते गाल पे लब रखे। इसकी खूबसूरती और मासूम हरकतें मस्मराइज कर देने वाली थी, लेकिन वो छोटी थी, बहुत छोटी सी, जैसे वो बहुत संभाल के रखना चाहता था। सावरी ने गाल पर हाथ रखते जोर से रगड़ा। आपको पता है मेरी मामा ने मुझे कहा था मैं मीठी चीजें ना खाऊं, मेरे दांत खराब हो जाएंगे, और आपने मुझे इतनी चीजें ला दी। वो शरारत से इसे बता गई तो सालार ने मसनूई से घूरा। यानी अब अगली दफा मैं ना ला के दूं? नहीं नहीं, वो खिलखिला के हंसी थी। और ऐन इसी वक्त लिविंग रूम का दरवाजा खुला। अंदर दाखिल होने वाली शबनम शाह थी। वाह वाह सालार साहब वाह, सदके जाऊं आपके किरदार पे। एक छोटी सी बच्ची के साथ जस्ट शट अप। अपनी बकवास बंद करे सावरी को गोद से उतारते वो खड़ा हुआ। बकवास? हाँ हाँ, अभी भी बकवास कह रहे हैं आप? इस छोटी सी बच्ची के साथ बहला फुसला के क्या करना चाह रहे थे? हैं? वो अकेली आई थी, इनसे रहा नहीं जा रहा था। आना तो उन्होंने शाम को था, पर इतना सब्र शबनम कैसे करती? इन्हें रंगों हाथों पकड़ने के लिए वो इस टाइम आई थी। मेरी जान, मेरी गुड़िया। सावरी को अपने से लिपटाते वो सालार को गुस्से से देख रही थी। इस आदमी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? आप कहना क्या चाहती हैं? सावरी को इससे खींचते इसे अपनी तरफ किया। वही जो यहाँ हो रहा था। बेशक तुमने निकाह किया है, इसका ये मतलब तो नहीं कि अब तुम इसे कोई जवान लड़की समझ के शुरू हो जाओ। सालार का दिमाग इसकी बातों से भड़क रहा था। वो इसे इतना गिरा हुआ समझ रही थी। यहाँ से निकले अभी और इसी वक्त। सावरी के सामने वो कुछ उल्टा सीधा नहीं कहना चाहता था, लेकिन वो औरत जैसे पूरी तैयारी में आई थी। हाँ, निकल जाओ। इस मासूम को तुम्हारे साथ छोड़ के मेरी बेटी के साथ जाने तुम क्या क्या करते रहे हो? कैसे मुरझा गई है? इसके पास आना चाहा तो सालार ने इसका हाथ झटक दिया। सावरी हक्का बक्का इनकी बातें समझने की कोशिश कर रही थी। आखिर पप्पू क्या कह रही थी? हालांकि सालार अंकल तो इससे प्यार कर रहे थे। सावरी तुम अंदर जाओ। सालार ने सुर्ख होती आंखों से
के साथ इसे अंदर जाने का इशारा किया। क्यों जाए, ये भी सुने तुम्हारी सच्चाई। सावरी फुप्पो की बात पे रुक गई थी। सावरी सालार ने अब सख्ती से कहा तो वो तेजी से अंदर चली गई, लेकिन दरवाजा खुला रखा था ताकि इनकी बातें सुन सके। जैसी घटिया आपकी सोच है ना, आपको कुछ समझाने का बताने का फायदा नहीं है। आप इस छोटी सी जहन में कौन सा खौफ बिठाने की कोशिश कर रही हैं। जानता हूं मैं अच्छी तरह, आईना मेरी सावरी की तरफ देखने की भी कोशिश की तो मैं आपकी जान निकाल लूंगा। दबी आवाज में गुर्राते वो शबनम का रंग सफेद कर गया था। तो तुम्हारी नहीं है वो जो इस पर हक जमा रहे हो, मेरी ही है, मेरी बीवी है, मेरे निकाह में है वो। इसके सारे फैसले मैं करूंगा, आप नहीं। कनपड़ियां फड़फड़ा रही थी इसके गुस्से और इश्तियाल से। अगर जिंदा रहना चाहती हैं तो अभी वापस चली जाए। दरवाजे की तरफ उंगली करते सालार ने दहकती आंखों से इसे देखा। मैं चलती हूँ। वहां से भागने में ही आफियत थी। कपकपाते जैसे आई थी वैसे ही बाहर चली गई, और इनके जाते ही सालार ने चेयर को जोर से ठोकर मार दी। वो इनकी बातों को समझ रहा था, लेकिन सावरी, वो तो अभी इन बातों को नहीं सकती थी। वो क्यों उसे बचपना खत्म करना चाह रही थी। गर्दन पर हाथ फेरते वो सुर्ख आंखों से हाँफ रहा था। हबी। सावरी काफी देर तक बातों की आवाज न आने पर बाहर निकल के इसके पास आई। पप्पा बहुत बुरी है, आप परेशान न हो। इसका हाथ थामते इसने खौफ से कहा था। इसके हबी कहने पर सालार का आधा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। वो पहले भी ऐसे ही करती है। इसका दूसरा हाथ पकड़ते सुर्ख आंखों में देखा। सालार ने लब भींचते इसे देखा। छोड़ो इन्हें, तुम अपनी चीजें उठाओ और अंदर छुपा दो। आधे लोग आने वाले हैं, देख लेंगे तो तुमसे। सालार अभी अकेले रहना चाहता था। इसी चीजें इकट्ठी करके देकर अंदर भेजा और खुद वहीं सोफे पर ढह गया। जितना आसान समझ रहा था वो इतना आसान नहीं था। अभी तो बस एक औरत आई थी, और जाने कितने लोग थे जिन्होंने इनके रिश्ते पर एतराज उठाना था। सोफे बैग पर टिकाते अपनी कनपटी सहलाई सावरी अंदर सालार के स्टडी रूम में अपनी चीजें छुपा रही थी। मेरे भाई, मैं तुम्हारी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। शबनम खौफ से तेज तेज चलती जा रही थी। जिस रक्शे पे वो आई थी वो तो वापस चला गया था। मेरे होते हुए सावरी पे ये सब नहीं होने दूंगी। मेन रोड पर आते ही टैक्सी रुकवाई, फिर इसे एक एड्रेस बताते वो बहुत कुछ प्लान कर चुकी थी। आधे घंटे में वो शाह वली के ससुराल के दरवाजे के सामने उतरी, फिर किराया देते चेहरे पर हाथ फेरा। फराह से मिलने आई थी वो। गर्दन अकड़ाते डोरबेल बजाई। कुछ देर में दरवाजा खुला तो फराह की अम्मी थी। शबनम बेटा। इसे देख के मुस्कुराते अंदर आने दिया। शबनम को थोड़ा शक हुआ, अगर शाह वली ने इसे तलाक दे दी थी तो इनका रवैया इनके साथ नॉर्मल क्यों था। इनके पीछे अंदर आई तो सामने ही फराह टीवी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हल्का सा मुस्कुराते वो पास आई। फराह भी उठ के इसके गले लगी थी। कैसी हैं आपा? मुस्कुरा के इनका हाथ थामते मोहब्बत से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुमसे बहुत शिकवे हैं। ओहो, सो सॉरी। आपको मुझसे शिकवे हैं? कौन कौन से बताएं, मैं अभी दूर कर देती हूँ। मेरा भाई, तुम्हारा साबका शौहर मर गया और तुम झूठे मुंह भी नहीं आई, जैसे बड़ी मुश्किल से जान छुड़वाई हो। तो क्या मतलब आपा? आप मजाक कर रही हैं? फराह को लगा कि इसने कुछ गलत सुन लिया। हफ्ते हो गए हैं और तुमने एक बार भी फोन करके ना पूछा। आप मजाक कर रही हैं तो बहुत बुरा है। वो अपनी जगह से खड़ी हुई। मजाक नहीं, ऐसा मजाक करूंगी मैं तुमसे। अब की बार वो भी हैरान हुई। मतलब इसे पता ही नहीं था कि इसका शौहर मर गया है। मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है क्या? साहब का शौहर? शबनम की तस्वीर की। साहब का नहीं, मरहूम। मेरी बेटी बेवा हो गई है और हमें मालूम ही नहीं है। फराह ऊंचा ऊंचा रोने लग गई, जबकि शबनम तो हवास बाख्तगी से इन्हें देख रही थी। क्या वाकई इस सलार खान ने इन सब से झूठ बोला था? तुम्हें मेरे भाई ने तलाक दे दी थी ना? नहीं, ये क्या कह रही हो बेटा तुम? हाँ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। भाई ने तुम लोगों को डिवोर्स दे दी थी। नहीं, तुम क्यों बकवास किए जा रही हो? ये अभी इसकी बीवी है। आंटी ने गुस्से से कहा तो फराह ने सिसकी लेते शबनम को देखा। मेरी बेटी कहाँ है? मुझे इससे मिलना है। सीधी होते इससे पूछा। तुम्हारी बेटी का निकाह सलार खान से हो गया है, अब वो वहां रहती है। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? शबनम, इतनी फजूल बातें क्यों कर रही हो? सही कह रही हूँ।
लेकिन अगर भाई ने तुम्हें तलाक नहीं दी थी तो फिर सब झूठ होगा। मुझे इस आदमी पे तो पहले ही शक था। इसने सिर्फ मेरे भाई की दौलत के लिए ये सब किया है। क्या मतलब, तुम क्या कह रही हो? इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। शबनम ने फिर इन्हें सब कुछ तफसील से बताया तो फराह को बहुत गुस्सा आया। इसकी छोटी सी गुड़िया इस हवान के पास थी, वो कैसे बर्दाश्त करती? मुझे अपनी मुझे अपनी अभी अपनी बेटी को लेकर आना है। चलें आपा, हम नहीं फरा, अभी नहीं। शबनम को डरी हुई थी, अब दोबारा जाती इसके साथ तो सालार ने सच में इसकी जान ले लेनी थी। इसे आराम से रोका। हम लोग अभी नहीं जाएंगे, कुछ दिन ठहर जाएं, बल्कि तुम अकेली अपनी बेटी से मिलने जाना और इसे अपने साथ कर ले आना। ऐसे तो वो नहीं आने देगा। उफ आपा, इतना कुछ हो गया और मैं यहाँ इतनी बेखबर बैठी हूँ। उफ, फराह ने अपने बाल नोचे। शबनम कितनी देर इसे तसल्लियां देती रही। इसके वापस जाने के बाद फराह सीधी हुई। बस अब हो गया हमारा काम। फराह की मम्मी ने नकली आंसू साफ किए। अब तुम इसी घर वापस जाओगे और शाह वली की बेवा बनकर रहोगी। उफ मम्मी, कितना ड्रामा करवाया है आपने। फराह भी मुस्कुरा दी। शबनम बेचारी, वो समझ रही है सलार इनका दुश्मन है। हाँ हाँ, असल दुश्मन तो हम हैं। दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारा था। हादी और जोहा घर आए तो सालार लिविंग रूम में सोफे पर नीम दराज था। बाबा, आप वापस भी आ गए? हाँ, बस सर में दर्द था। आंखों में अभी भी सुर्खी नुमाया थी। आप लोग चेंज कर लो, फिर खाना खाते हैं। ठीक है। वो दोनों अंदर चले गए तो सालार उठ के अपने रूम में आया। सावरी स्टडी रूम में अभी तक अपनी चीजों के पास बैठी थी। एक कुरकुरे का पैकेट हाथ में पकड़े कुछ सोचते साथ साथ खा रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? सालार इसे कमरे में ना पाकर वहां चला आया। अभी मैं सोच रही हूँ पुप्पू को अच्छा क्यों नहीं लगा। तुम ऐसी बातें मत सोचो, और ना तुम्हारे सोचने वाली बातें हैं ये। आ जाओ, खाना खा लो। इसके हाथ से कुरकुरे लेके ड्रॉर में रखे। अभी भूख नहीं है, इसने मना कर दिया। कब से वहां बैठी वो खा ही तो रही थी। ये इन अव्वल फोल ऑल फोल चीजों की वजह से तुम खाना नहीं खाओगी? मतलब मैं ये उठा के डस्टबिन में फेंक दो? नहीं नहीं, अभी मैं खाऊंगी। जल्दी से हाथ झाड़ते इसे रूहान से होते देखा। चलो, सलार ने एक संजीदा नजर इस पर डाली थी। सावरे की संजीदगी में खाइफ होते बाहर चली आई। अच्छा भला मूड था इसके हबी का, और फुप्पा फसादन ने सब खराब कर दिया। मुंह में बड़बड़ाते डाइनिंग टेबल के पास चली आई। चलो जी, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।